ये धर्म ही है जो कहता है कि आप मनुष्य हैं। धर्म मर जाएगा तो आप मनुष्य ना रह जाओगे। इसलिए धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म के हिसाब से कर्म किया करो। कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म, जैसे माँ बाप कहते हैं कि बेटा मोबाइल मत चलाओ, तो मतलब माँ बाप के द्वारा ये कहा जाता है कि बेटा मोबाइल मत चलाओ, पढ़ो। मतलब मोबाइल चलाने का कर्म गलत है। आप कहते हो कर्म बड़ा है, तो फिर बच्चे मोबाइल चलाते हैं तो चलाने दिया करो, क्यों मना करते हो? आप कहते हो ना ये गलत है। मतलब कुछ कर्म ऐसे हैं जो गलत हैं। जैसे आपका बेटा शराब पीने लग जाए तो आप मना करते हो, बेटा शराब पीना गलत है, मत पिया कर। आपका बेटा गुटखा खाने लग जाए तो आप मना करो, बेटा ये गलत है। मतलब समाज में कुछ कर्म ऐसे हैं जो गलत हैं, और उन गलत कर्मों को माँ बाप भी समझाते हैं कि बेटा ये गलत है। क्यों जी? आप अपने बच्चों को समझाते हो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत, और आप ये बताते हो ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो सही अलग है, गलत अलग है। सही कर्म करना सही है, गलत कर्म करना गलत है। तो ये कौन बताएगा कि ये गलत है और ये सही? अरे धर्म ही है। माँ बाप भले ना हो पर धर्म हो, तो धर्म पर चलने वाला व्यक्ति सही कर्म करेगा, गलत कर्म ना करेगा। धर्म ही माँ बाप है, ये समझो। सबके माँ बाप नहीं होते। बोलो, कुछ बच्चों के माँ बाप पैदा होते ही मर जाते हैं, लेकिन उस बच्चे के भीतर यदि धर्म पैदा हो गया, बचपन से धर्म आ गया, तो धर्म उसके माँ बाप की तरह उसका ध्यान रखेगा। क्यों? मेरे भीतर धर्म है तो मेरा धर्म, मेरा ख्याल माँ बाप की तरह रखता है। मेरा धर्म देखो ना, लाखों रुपए पड़े हों, करोड़ों रुपए पड़े हों, मैं कभी किसी के करोड़ों की तरफ देखता नहीं। क्यों? मेरा धर्म कहता है कि यह गलत है। जो मेरी मेहनत का, मेरी ईमानदारी का जो 10 रुपए है ना, वो मेरा है, और लाखों पड़ा हो मैं कभी नहीं देखता किसी की तरफ। मेरा धर्म मुझे बताता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैं सच बोलता हूं, झूठ बोलने से डरता हूं, क्योंकि मेरे भीतर का धर्म कहता है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना। इसलिए मेरी माँ बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, पायलट बाद में बनाना, पहले धर्म का पाठ पढ़ाकर धर्मात्मा बनाओ उसे, बाकी तो सब बन ही जाएगा। आपका बेटा बेईमान हो गया तो बेईमानी से पैसा कमा भी लोगे तो खुश ना रख पाएगा वो पैसा। रावण ने बेईमानी से लंका कमा ली। लंका किसकी थी? लंका बनाई थी शंकर जी ने, माता पार्वती के लिए, पर रावण ने मांग ली कि आप हमें दे दो। दूसरे का घर मांग लिया, दूसरे का घर छीन लिया रावण ने। जल गई कि नहीं लंका? इसलिए कहता हूं, पांडवों का हड़प लिया कौरवों ने, सर्वनाश हो गया कि नहीं? महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि पांडवों की संपत्ति हड़प ली कौरवों ने। जब आप दूसरों का धन हड़प लेते हैं तो आपका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए गलत काम करने से बचो, बेईमानी करने से बचो। ईमानदारी की रोटियां खाओ, लंबे समय तक खा पाओगे। बेईमानी की खाओगे तो जल्दी बीमार होके मर जाओगे, सर्वनाश और होगा। बात सही है कि गलत है? लंबा चलना है तो धर्म से चलो, थोड़ा चलना है तो बेईमानी से चलो। थोड़ा चलना है तो बेईमानी करो, और लंबा चलना है तो, क्योंकि कोई ना देख रहा हो फिर भी ईश्वर देख रहे हैं। बेईमानी कोई ना देखे, चलो आपने बेईमानी की, मैंने नहीं देखा, मैंने बेईमानी की, आपने नहीं देखा, लेकिन कोई ना देखे तब भी तो ईश्वर देखते हैं।